तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हो कि सर आप जैसे कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे फैमिली में भी हैं, तो जैसे अभी हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है तो उन लोग कहते हैं ना कि इससे भाई से आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप शॉर्ट्स वीडियो क्यों नहीं बनाते हो ना, 1 मिनट 2 मिनट मोटिवेशन है ना। तो भैया देखो, ऐसी बात नहीं है। मैं जितना मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ, अगर उसको अब आप लोग के लिए अगर इसमें अपलोड ना करूँ तो शायद मैं भूल जाऊँगा। जैसे इस बात को समझो कि जैसे देखो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं अपने एडवांस के लिए, जेई के लिए। जैसे देखो इरेशनल इनिक्वलिटी, इरेशनल इनिक्वलिटी, ठीक है। इरेशनल इनिक्वलिटी, देखो इरेशनल इनिक्वलिटी। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये इसका मात्र यही कंसेप्ट है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हो। और सोचो कि सोचो कि इसका पूरा इनिक्वलिटी का कंसेप्ट आप लोग देखना, या अपने भैया या जो तुम्हारे अगल बगल कोई भी बच्चा जो जेई की तैयारी करता होगा उससे पूछना, उसको जरूर इरेशनल इनिक्वलिटी में दिक्कत होता होगा, ठीक है। लेकिन ये सारा खेल यही है कि इसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है या नॉन निगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन निगेटिव, ठीक है। यही है इसका कंसेप्ट। इतने में ही ये हो जाता है। अगर तो यही बात है, तो मैं अगर शॉर्ट्स वीडियो बनाना चालू कर दूं तो वो हो जाएगा डिजास्टर, पहली बात। और ये जान लो आप कि दूसरी बात ये है कि मैं अभी आईआईटी भुवनेश्वर से इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलेज भी संभाल लूँ, यूट्यूब पे पढ़ा लूँ, शॉर्ट्स वीडियो बना लूँ, कैसे कितना कितना कर पाऊँगा? नहीं ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को थ्रू आउट पढ़ा ले रहा हूँ, यूट्यूब पे बता दे रहा हूँ, या मैं अपने अपलोड करके रख ले रहा हूँ ताकि मैं खुद भी पढ़ सकूँ अपना लेक्चर, ठीक है। तो इसके लिए भी ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे पास शॉर्टकट है हो सकता है कि अब 1 आध 2 साल में खुद भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको जरूरी है एक जगह कलेक्ट कर लेना। और तुम सोच रहे हो कि कॉपी पर नहीं, अरे दिमाग में है, दिमाग से हमने देखे है। वो नोट कॉपी नहीं बनाया है उसके, इतने सारे जो शॉर्टकट है, इतना बढ़िया बढ़िया जो कॉमन सेंस नया नया जो डेवलप हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मजबूरी है। जैसे हमारे जब मैं नवोदय में पढ़ता था ना, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय चतरा अपना जो झारखंड में है उसमें पढ़ता था, तो हमारे जो एक केमिस्ट्री में, जब मैं 9th में पढ़ता था या 10th में पढ़ता था, तो एक केमिस्ट्री के जो हमारे शिक्षक थे, हमारे सर थे, वो कहते थे कि अगर घोड़े को दौड़ाया नहीं जाए ना तो घोड़ा को क्या हो जाता है, वो थम जाता है, वो फिर दौड़ नहीं पाता है, ठीक है। और रोटी को अगर पलटा नहीं जाएगा ना तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अपने पास जो कंसेप्ट है, अगर मैं ना इस पे करवाऊं तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो फिर मेरे लिए भी फिर मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरे को अभी आता है वो मैं सारा पूरा, जैसे जे एडवांस का इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो मुझे आते हैं तो वो मैं अपलोड कर लूंगा। तो वो उतना तक तो मेरा हो गया कंप्लीट, सही है। अब उसके बाद तो मेरा वीडियो रहेगा, मैं एक थी, ऐसे मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, दोबारा इस बार जो पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो सही से अपलोड कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को बारीकी से देख करके अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और मैं इतना अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो मेरा ही रहेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, मैं अपनी इसमें ज़िंदगी बना रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए क्या कर सकता, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो नहीं बना सकता अभी, ठीक है। तो इसलिए चलो देखो आगे कि क्या है मामला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो कि इसमें है क्या। आज जो हम लोग को पढ़ना है, क्या लिखना कि जनरल सॉल्यूशन फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लिखिएगा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन का स्पेलिंग आता है ना, तुम लोग लिख लेना, ऑफ स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा, बात को समझिएगा, जो हम लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं पहले। और अभी आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, मेरे साथ साथ नहीं, पहले देख लेना, फिर ब्रेक कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, तब नोट करना। ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सोचोगे कि यहाँ पर लिख भी लें और समझ भी लें, तो नहीं। जैसे देखो कि है, पहला है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अच्छा, जैसे अवेयर वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। अल्फा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल डोमेन है। ठीक है, जो मैं बताया था। ठीक, दूसरा देखिए, बात को समझिए, और जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं सब में। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो दुनिया का सारा सॉल्यूशन ये इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम लोग देखेंगे, अभी फॉर्मूला सीखोगे। अच्छा, ऐसा रहेगा ना तो ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहा तो हम क्या लिखेंगे? थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर से एक बार बोलना मेरे साथ कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, क्या है? अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो, साइन थीटा बराबर क्या हमने कहा कि साइन थीटा बराबर 1/2। तो देखो कि इसको, ये क्या है? साइन थीटा बराबर 1/2, तो इसको लिखो कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा क्या लेना है? ऐसा क्या लेना है? यहां पर क्या रखना है? ध्यान दीजिए, यहां पर क्या रखना है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस साइन थीटा बराबर 1/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 30 डिग्री होगा, या अगर इसको रेडियन में लिखें तो π/6 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, और ये π/6, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आया बात समझ में? साइन थीटा बराबर क्या रहेगा? साइन अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सही है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 1/2, साइन थीटा बराबर साइन π/6, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन π/6, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? देखिएगा, दूसरा लिख रहे हैं, दूसरा है यहां पर, दूसरा लिख रहे हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अल्फा इज अ क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। अल्फा क्या है? एक प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा, अगर साइन का फंक्शन रहेगा तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताए थे? -90 से 90 के बीच में। तो साइन के लिए हमने बताया था, साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताया था? पहला पॉइंट प्रिंसिपल वैल्यू वाला फिर से बोल देते हैं कि साइन थीटा के लिए मैंने बताया था कि -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल देखते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे कहेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/2, कैसे कहेंगे कि -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 है, एंड दैट एंगल विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, जो -90 से 90, द एंगल लाइंग बिटवीन -90 to 90, दैट विल बी द प्रिंसिपल एंगल फॉर द साइन थीटा। क्लियर? मतलब क्या होगा? इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा अल्फा का। आया बात समझ में? कॉस के लिए 0 से 180, और tan के लिए -90 से 90, सिर्फ -90 और 90 छोड़ करके, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है और tan -90 भी
अनडिफाइंड होता है, इसीलिए 10 -90 और -90 पे क्लोज नहीं लिया जाता। एक बार हम फिर से बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन सीखना क्या है यहाँ पर कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, देन थीटा बराबर क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। कोई डाउट? एंड थर्ड वन देखिएगा कि थर्ड वन क्या है भैया, थर्ड वन एग्जाम्पल तो लिए ही नहीं कि cos थीटा बराबर 1/2, देन क्या होगा, बोलिए ये किसका मान होता है, सोचिए 0 से, cos के लिए 0 से 180, प्रिंसिपल वैल्यू याद है ना, साइन के लिए -90 से 90, cos के लिए 0 से 180 और tan के लिए भी -90 से 90 के बीच में एंगल। तो cos के लिए 0 से 180 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cos जिस एंगल पे cos का वैल्यू 1/2 होगा, cos 60, सिंपल, cos 60 1/2, तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू cos π/3, देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलिए कोई डाउट है? थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट tan, हाँ, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन थीटा बराबर क्या लिखिएगा आप लोग n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है अल्फा, एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बोलो, अल्फा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, समझ ना, सही है। एग्जाम्पल इसमें क्या ले लोगे, tan थीटा इक्वल्स टू 1 ले लो, tan थीटा बराबर 1। सोचो कि -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है, जिसपे tan का वैल्यू 1 है, तो tan 45, 0 से सब तो पॉजिटिव है तो हम लोग 0 से 90 ही सोच लेंगे, ठीक है। तो tan 45 मतलब कि tan थीटा बराबर tan π/4, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस, यहाँ पर सिर्फ प्लस है तो ये π/4 प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बात? कहीं कोई डाउट? हमने क्या कहा, फिर से मेरा बात सुनिएगा कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इस स्टेज पे आना पड़ेगा आपको, इस स्टेज पे। हमने देखा कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि साइन थीटा बराबर 1/2, हमने लिखा साइन थीटा बराबर साइन π/6। अब यहां पर क्या रखेंगे, इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, वहां पर क्या लिया गया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे लिखना, अब साइन थीटा बराबर इस फॉर्मेट में आ गया, इस रूप में हम लोग इसको लिख दिए। अब क्या करना है, थीटा बराबर n पाई प्लस, यहां तक तो सेम है, सिर्फ अल्फा आपको सोचना, अल्फा किसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो -90 से 90 के बीच में साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए 30 क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। देन वी विल राइट थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। दूसरा cos थीटा बराबर cos अल्फा रहेगा, तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या लोगे, प्रिंसिपल वैल्यू। ये बात इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे अभी ना आसान लग रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा ना तो आपका मतलब कि दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे cos थीटा बराबर 1/2, ये तो सबको जानता है कि cos 60 1/2 होता है ना, कि cos 60 1/2 होता है। बताओ cos 60 1/2 होता है, तो थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने, 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां लिख देते हैं ना, सुंदर लगेगा बगल में, ठीक है। अब कोई दिक्कत, ऐसे लिख दिए, इस फॉर्मेट में लेते आए, उसके बाद ऐसे टिप दिए इसको, है ना, मतलब कॉपी कर दिए। tan थीटा बराबर tan अल्फा, था थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर अल्फा इज ए प्रिंसिपल वैल्यू, अल्फा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर tan π/4, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, n पाई प्लस π/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक यहां पर क्या
डिस्क्लेमर या काची कहते हैं उसको, जो मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं कि खास बात यह है कि अगर जिस किसी को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा पिछला लेक्चर जाकर देख सकता है, तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आज हम बताए भी हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से क्लियर कट होना चाहते हैं तो मैंने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने ये 3 फॉर्मूला बताया, तो ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब भी साइन थीटा ये ऐसे सिंगल रहेगा ना, स्क्वायर क्यूब नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा, तो क्या लिखेंगे तब हम लोग यही तीनों के मदद से सॉल्यूशन लिखना होगा, आंसर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बावजूद आपको चेक करना होगा कि कहीं तो एंगल जो है वो डिनोमिनेटर को 0 तो नहीं कर दे रहा है। सोचिए कितना टफ, कितनी टिपिकल बातें हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, आया बहुत समझ में। इसलिए जिसको थोड़ा सा टफ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, सब कुछ तो कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया को कोई भी चैप्टर अच्छा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो दुनिया को कोई भी चैप्टर कमजोर है आपका। अब देखिए जो हम ये फॉर्मूला लिख दिए, अब हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये प्रूफ आप लोग नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो अभी हम प्रूफ लिखने जा रहे हैं वो आप लोग को नोट नहीं करना है, ठीक। चलिए पहले इसको तो देख लीजिए फुल्ली, ऐसा तो नहीं ना है, हम इधर देख लेते हैं, कैमरा चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है, चलो अब देखना जल्दी से, मैं प्रूफ करूंगा, आप लोग नोट नहीं करना, ठीक है। आप लोग को नोट नहीं करना है, ये सब जो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब अभी एकदम कलम कॉपी सब बंद कर दीजिए, मैंने कि बंद कर दीजिए और चुपचाप अपने फोन पे कंसंट्रेट कीजिए कि सर क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये बताइए कि -1 की पावर ऑड इंटीजर ले लीजिए, क्या होगा -1 की पावर ऑड इंटीजर? क्या होगा? -1। कोई भी बच्चा कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड इंटीजर रख के देख लो, क्या आएगा? -1। और ऑड इंटीजर को लिखते कैसे हैं? ऐसे, ऑड इंटीजर बराबर क्या होता है? 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, -1 की पावर इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर किसको कहेंगे? -1, -3, -5, -7, 157, ये सब क्या है? ऑड इंटीजर हैं। और इवन इंटीजर किसको कहेंगे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, उसी को माइनस में चल जाओ, -2, -4, -2, -4, -6, -8, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? नहीं बुझा रहा तो भैया लो लिख देते हैं। ऑड इंटीजर क्या होगा? ये हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, ऑड इंटीजर हो जाता है 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, इधर से ये -∞ तक, इधर ये प्लस। और इवन इंटीजर समझ जाइए ये सब बात को, क्योंकि ये सब अभी हम यूज करने वाले हैं। 0, 2, 4, 6, 8, उसी को माइनस में -2, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप सोचिए कि माइनस की पावर अगर ऑर्डर संख्या दीजिएगा, 3 डालिए तो -1 आएगा, और -1 का पावर -3 भी डालिएगा तो वो भी क्या आएगा? -1 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर -3 लिखा, ये 1/-1 की पावर क्यूब लिखा हुआ है, और ये इसका वैल्यू कितना है? -1। तो 1/-1 कितना हो गया? -1। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या है ये? -1। और -1 का पावर इवन इंटीजर, -1 का पावर इवन रखोगे तो वो हमेशा +1 आएगा। और -1 का पावर 2n को हम लोग क्या लिखेंगे? 1। तो यहां से एक बात तो सीखने को मिल गया कि अच्छा जहां -1 है वहां तो हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई दिक्कत? इस कैलकुलेशन से बस आप समझ पा रहे हैं कि जहां -1 है वहां तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑड इंटीजर के लिए ऐसे 1 है वहां पर क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बात आप लोग को समझ में आया कि जब भी ऑड रहेगा तो क्या कर लीजिएगा, आप ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट?
इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो आप मूर्ख हैं, डाउट है तो फिर से देखिए, इसको दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, सब के सब एक ही झटके में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सही है, अब बात को समझिएगा। क्या है, कहता है कि पहला फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा था, उधर लेते चले गए, माइनस में आ गया, साइन थीटा माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो जल्दी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 लगा दो। लिखेगा क्या, लिखेगा 2 cos, क्या लिखेगा 2 साइन cos से ना होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बराबर 0। लिखो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। ये होगा, अरे भैया इतना का फॉर्मूला लगाए तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखिए, ये हो गया, बाहर कबूतर लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कॉस देखिए ये कितना, इतना बराबर 0 हो गया। अब बताइए आप लोग क्या पढ़े हैं कि cos x बराबर, बताइए cos x बराबर 0 तो x बराबर, सब याद करने के लिए बोले, ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको पीछे का फॉर्मूला नहीं याद है तो cos x बराबर 0 तो जीप पर x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो cos x बराबर 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x के जगह पर कितना है, इतना बराबर 0, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर क्या लिखेंगे, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो गया 2n प्लस 1 पाई, तो थीटा बराबर क्या लिखेगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई, और ये क्या है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ -1 आ गया ना, क्या आ गया -1 है, तो इसको देखो माइनस अल्फा को तुम कैसे लिख सकता है, देखो ये प्लस अल्फा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा होगा ना, तो लिखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू अल्फा। बोलिए कोई डाउट है, ये प्लस अल्फा जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और -1 को अभी बताए हैं कि -1 की पावर 2n प्लस 1 अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा जा सकता है। क्या बोले थे अभी ना, बोले थे देखो ये अल्फा जाएगा तो इधर माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा को हम ऐसे लिख दिए, तो प्लस इंटू -1। अरे चलो ना एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं तुम लोग को चलते, तो कहेगा सर स्टेप आप बहुत खाते हो, बहुत खाते हो, लो हम नहीं स्टेप खाएंगे, तुम्हें को खिलाएंगे स्टेप। लो 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई माइनस ऑफ अल्फा, तो थीटा बराबर क्या लिखेगा 2n प्लस 1 पाई प्लस और -1 इंटू अल्फा, तो थीटा बराबर क्या लिखेगा 2n प्लस 1 पाई, और -1 को क्या लिख सकते हो -1 की पावर 2n प्लस 1 n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलिए कोई डाउट है, ये आ गया, ठीक। अब देखिए समझिएगा क्या है, इतना साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, या साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, लेकिन यहां पर तो इतना है, तो साइन के अंदर जो भी रहे अगर उतना बराबर 0 है तो इतना बराबर n पाई होता है, क्या होता है n पाई, तो इतना बराबर क्या लिख देंगे, इतना बराबर n पाई, लिखो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, जोड़ घटाओ गुना भागा और कुछ नहीं,
तो बोलो ना थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये बराबर 0 होता है, तो इतना बराबर n पाई होता है। अगर ये नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, तो फिर थीटा को क्या लिखोगे, बोलो थीटा बराबर हो गया tn पाई, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, और देखो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस 1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं इसको, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 1 के बराबर बताए थे आप लोग को -1 की पावर 2n अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। -1 का पावर इवन इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने लिखा। -1 की पावर ऑड इंटीजर क्या होता है, -1, क्योंकि यहां पर पहले से एक ऑड इंटीजर है ना, ये देखिए, इसीलिए हमने ऐसा आपको पहले ही बता दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो -1 यहां पर 2n पहले से है, देखो ये, ठीक है, तो इसी के यूज कर ले रहे हैं, ठीक। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए, चाहे तो हम जब इसको सोल्व किए तो चाहे आंसर हम इधर ले आए, दो पार्ट में आया इसका सॉल्यूशन, है ना, चाहे इस पार्ट में आया हो या इस पार्ट में आया हो, हमको पता है कि जो इंटीजर यहां रहेगा वही इंटीजर -1 के पावर में रहेगा, पक्का। जो इंटीजर यहां रहेगा वही इंटीजर -1 के पावर में रहेगा, इसीलिए फाइनल सॉल्यूशन कहता है इसका, किसका, थीटा, इसका सॉल्यूशन कहता है कि थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई, यहां पर कोई भी इंटीजर ले लो, लेकिन जो इंटीजर यहां तुम लोगे वही इंटीजर आपको यहां भी लेना होगा, और अल्फा तो प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, तो यही हो जाएगा सॉल्यूशन आंसर। बोलिए प्रूव्ड। कोई शिकायत, ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एकदम ध्यान से, ठीक है, सही है, ठीक। अगला प्रूफ करने जा रहे हैं, दूसरा नंबर, समझिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। ऐसे तो ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, क्लियर। अब लिखिए cos थीटा बराबर, लिखना नहीं आप लोगों को, सिर्फ देखना कि cos थीटा बराबर हमने क्या बतलाया कि cos अल्फा, ठीक है। तो इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा दूसरा है ना, माइनस cos अल्फा बराबर 0। बोलिए कोई शिकायत। तो यहां पर cos c माइनस cos t का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो क्या होता है। अगर ये नहीं याद है तो तुम लोग बेकार जीत दो, ठीक है ना, फिर हम हम कुछ कर पाएंगे। फिर अगर आप हमें शिकायत ढूंढते हो तो ये गलत बात है, फिर तो आपका शिकायत को हम स्वागत नहीं कर पाएंगे। तुम तो समझ ही रहे हो फिर हम कितना बड़ा है वो, समझ रहे हैं, अंदर अंदर तुम तो कमेंट करके हमको गाली दे सकते हो, ठीक है, और लेकिन हम अंदर अंदर भी तो गाली दे सकते हैं ना भाई, चलो तुमको डायरेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। माइनस क्या होता है फॉर्मूला, cos c माइनस cos t का दो फॉर्मूला बताया था, 2 sin c प्लस डी बाई 2। अरे यार एक सेकंड, लाइट कट गया। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो cos अल्फा को उधर लेते चला गया तो क्या हो गया, cos थीटा माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या उसको अगर अलग तरीके में बोलें तो माइनस आगे लगा देंगे तो -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, सही है। अब देखो आप, ये तो एक चाहे तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लिख लो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। एक मिनट यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, तो साइन जितना बराबर 0 होता है, हमने साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, लेकिन यहां तो थीटा है नहीं, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है ना,
क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है। तो इतना बराबर क्या लिख देंगे, एन पाई, बोलो कि नहीं, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर एन पाई, जहां पर एन क्या है, इंटीजर। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई, ठीक है, क्या होगा 2n पाई, जहां पर n इंटीजर, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे कि थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब देखना फिर साइन फलाना इक्वल्स टू 0 है, या साइन ढिमका इक्वल्स टू 0 है। तो साइन ढिमका बराबर 0, तो ढिमका बराबर n पाई, तो लिख लो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। तो थीटा माइनस अल्फा बाई, ओहो, n पाई ना, n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ढिमका, साइन ढिमका बराबर 0, तो ढिमका बराबर n पाई। साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई। तो साइन ढिमका बराबर 0, तो साइन ढिमका बराबर, साइन ढिमका बराबर 0, तो ढिमका बराबर n पाई। तो ढिमका बराबर क्या हो गया, ये, अब ये 2n पाई गुना कर दो ऐसे ना, ये हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 2n पाई प्लस अल्फा। तो देखो एक 2n पाई प्लस यहां से आया और 2n पाई माइनस अल्फा यहां से आया। तो फाइनल सॉल्यूशन ये दोनों को मिला के कैसे लिखोगे कि cos थीटा बराबर cos अल्फा था, तो ये नहीं लिखते थे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो एक टाइप का सॉल्यूशन यहाँ, दूसरा टाइप का माइनस अल्फा वहां, प्लस अल्फा यहाँ। तो इसके बाद तो तुम यही नहीं लिखोगे, तो ये दोनों को मिलाओगे तो क्या लिखोगे, मिलाना मतलब यूनियन लेना, मिलाना मतलब यूनियन लेना। ठीक है, सही है। अब देख लेना, सही है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हम किसका प्रूफ कर दें, इसको ये समझ, ये बात समझ में आ गया ना कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो उसको उधर लेते चले गए और फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा कर देते हैं। ठीक है, देखो नोट कर लेना, अभी नोट नहीं करना है, समझ लेना बस। ठीक है, चलो लाइट चला गया था ना, तो लाइट आया तो फिर से शुरू किए। tan थीटा बराबर tan अल्फा ये था, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा था। देखो अपने कॉपी में जो लिखे हो, थीटा बराबर क्या लिखे हो, n पाई प्लस अल्फा, उसको प्रूफ करना है। देखो ये क्या करेगा, साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना बराबर साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, गुना कर दो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो साइन, हे प्रभु, साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। फिर आ गया क्या, साइन ढिमका बराबर 0। यही ना, देखो ना ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 लिखा हुआ है ना। तो साइन ढिमका बराबर 0, तो ढिमका बराबर n पाई, ढिमका बराबर n पाई, तो ढिम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n क्या हो जाएगा, इंटीजर। प्रूव्ड, सही है। ठीक है, दूसरा प्रूफ हो गया। अब अल्फा के देखो थोड़ा सा, जो प्रिंसिपल वैल्यू भूल गया है उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। देखो ना क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये यूनिक नहीं होता है, और प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है वो यूनिक होता है। समझिए क्या, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 ही ले लो, और एक बार ले लो साइन थीटा बराबर -1/2। साइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, 0 से 2 पाई में जो तुम साइन थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू, कहाँ कहाँ पर, 0 से 2 पाई, मतलब कि चारों क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 होगा, कौन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। साइन 30 देखो 30 डिग्री हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू एंड 150 डिग्री, और कहीं भी 1/2 नहीं होगा।
प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू हम बताए थे कि क्या सोचना रहता है कि -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो दैट इज ओनली 30 डिग्री। वो मात्र एक 30 डिग्री है जो -90 से 90 के बीच में कौन एक एंगल है, सिर्फ और सिर्फ एक 30 डिग्री है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक 30 डिग्री है जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 होगा। ठीक, देखो दूसरा एग्जाम्पल देखना, एकदम इस बार पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा बराबर -1/2। तो ये बताना, ये साइन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट में, है ना। तीसरा क्वाड्रेंट मतलब 180 में 30 जोड़ दो, 210 डिग्री। देखना ध्यान से, तो 210 डिग्री और 360 में से 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। तो ये दोनों ऐसा एंगल आ गया। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू यूनिक आएगा, एक आएगा। तो अब सोचो साइन के लिए क्या होता है कि -90 से 90 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू -1/2 होगा। वो कौन सा एंगल है, सोचो, -30 डिग्री। क्या, -30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। ठीक है, -30 डिग्री, -30 डिग्री साइन का वैल्यू -30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा यूनिक हो जाएगा। क्या, -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन होगा, -30 डिग्री। ठीक है, चलो देखो समझ गया क्या। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और मे नॉट बी यूनिक बट प्रिंसिपल वैल्यू इज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए तो अल्फा क्या है, देखो यही अल्फा जब भी लेते हैं तो किस में से लेते हैं, अल्फा लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो साइन के लिए क्या होता है, -90 से 90, क्लोज इंटरवल है ना ये। कॉस के लिए 0 से 180, और टेन के लिए बोलेगा बच्चा कहां से कहां, -90 से 90 होगा ना, ये लो। ठीक है, क्लियर है। गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, इतना गर्मी ही कि मत पूछो। लेकिन मजा आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा मतलब पीछे वाला कुछ याद नहीं रखे होगे मूर्ख, तो हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बता दो कि हम क्या कर सकते हैं। What can I do for you? Please tell me. चलिए लिखिएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या भैया, कुछ क्वेश्चन है जो ये सब फॉर्मूला पढ़े हो उस पे लिखना कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, समझिए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन लिख लिया ना, लिख लिया तो कोई बात नहीं, अब हमको भी लिखने दो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, क्या भैया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये है ना। पहला सवाल है कि sin x बराबर 1/2। दूसरा सवाल है कि sin x बराबर -√3/2। तीसरा सवाल है कि cos x बराबर -1/2। चौथा सवाल है cos x बराबर 1/√2। चलो इतना पहले 4 करते हैं हम लोग, जल्दी से तुम लोग करो, ठीक है ना। तुम लोग को सब बता चुके हैं तो कैसे लिखना, इसके लिए 30 सेकंड, इसके लिए 30 सेकंड, 30 सेकंड होने जा रहा है। जल्दी से आंसर जो लिख लिया है वो मैच करेगा डायरेक्ट मेरे साथ, ठीक है। जो लिख लिया होगा आंसर, जो भी बच्चा है, तो अगर आप इसको किए हो, ये तो पहले भी बता चुके हैं, अब तो 15 सेकंड लगना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसपे साइन एक्स का वैल्यू 1/2 होगा, तो 30 डिग्री। तो साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे, साइन π/6। तो आंसर क्या लिखते हैं,
x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या है आंसर। बोले कोई शिकायत? पहले प्रिंसिपल वैल्यू सोच लो। दूसरा, कौन सा ऐसा साइन का वैल्यू है -90 से 90 के बीच में जिसका मान -√3/2 होगा? तो -60 डिग्री, -60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन x बराबर साइन -π/3। बोलिए पहले सोचिए, यहां पे कोई डाउट है तो बताओ। यहां पे अगर तुमको कोई डाउट है, क्योंकि यहीं पर तुमको डाउट आएगा, यहीं पर तुम गलती करेगा, ठीक ना, यहीं पर तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। क्यों? यहीं पर तुम आंसर गलत लिखोगे। हम क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स बराबर -√3/2। तो आपको क्या लिखना, यहां पे क्या लिखना है? वो एंगल लिखना है जिस पे -90 से 90 के बीच में हो, उस पे साइन का वैल्यू कितना आना चाहिए। देखो साइन -60 का मान, साइन -60 का मान -√3/2 होता है। तो मैंने ऐसे लिखा है। अब तो कुछ लिखना ही नहीं है। अब तो तुम फॉर्मूला जानता है कि x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, जो यहाँ लिखा रहता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे -π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका आंसर हो जाएगा n पाई -1 टू द पावर n π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई डाउट है बच्चा? बोलेगा, बोलो कोई डाउट है? ये बात को समझना, ठीक है। कहीं कोई डाउट? साइन के लिए क्लियर। अब कॉस के लिए -1/2। कॉस के लिए क्या बताया मैंने कि 0 से 180 डिग्री के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे कॉस का मान -1/2 होगा। व्हाट विल बी द एंगल एट विच, ऐसा कौन सा एंगल होगा, ठीक है, जहां पर कॉस का वैल्यू -1/2 होगा 0 से 120 डिग्री के बीच में। सोचो, थिंक दैट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री -1/2। 120 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 2π/3। तो लिखो कॉस x बराबर, क्या लिखिएगा बच्चा? बोलेगा कॉस x बराबर कॉस 2π/3, है ना। और फॉर्मूला पता चल गया। हम ये यहां पे क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलेगा कोई डाउट है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। जो हमने बताया परफेक्ट बताया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक ना। क्योंकि जहां हम दिक्कत लाएंगे ना, वहां पर आपको मतलब दिक्कत आएगा। अभी दिक्कत तो देखेंगे कहाँ है आप, ठीक है। अभी तक तो सब परफेक्ट दे रहे हैं, ठीक। बोलेगा cos x बराबर 1/√2। ऐसा कौन सा वैल्यू है 0 से 180 डिग्री के बीच में जहां पर cos का वैल्यू 1/√2 होता है। टेल मी कौन सा बोलो, कौन सा ऐसा एंगल है? cos 45 यार। cos x बराबर क्या लिखेगा, cos π/4। तो cos के लिए देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि cos के लिए यहां पे वो एंगल लाते हैं जो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि यहां पर हम वो एंगल रखते हैं जो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो और जिसका cos का वैल्यू 1/√2 है। तो 0 से 180 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे 1/√2 है, मात्र 45 डिग्री। तो लिखिएगा बच्चा cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos π/4। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4, ये आंसर, ठीक है। चौथा ध्यान से देखो, पांचवा है ना भाई, ये मिटा रहे इधर वाला। बोलेगा मेरा बच्चा बोलेगा। अब तो तुम लोग मतलब कि गर्दा उड़ा दोगे ना। अब तो तुमसे बनना ही बनना है, सवाल नहीं बनेगा ये गारंटी। तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर तुमसे सवाल अब भी नहीं बनता तो फिर हमको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तुम लोग कहेगा सर छोड़ ही दीजिए ना, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। तुमको अगर नहीं समझ में आता है इसका मतलब नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ठीक है, चलो हमको ट्राई करने दो। 5वां क्वेश्चन है, क्या है भैया, tan x बराबर -1। छठा क्वेश्चन। बोलेगा बच्चा कि tan का -90, tan के लिए भी तो -90 से 90 न बोलते हैं, कि tan का भी -90 से 90 के बीच में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिस पे tan का वैल्यू
-1 होगा मेरा बच्चा, तो कौन सा वैल्यू है? -45। कौन सा? -45। ठीक है। tan x बराबर दूसरा है कौन? √3 एंड 7 एंड 8। जल्दी करो, ये सब नोट करना है। ठीक है, नहीं मिलेगा ऐसा। बोलेगा आंसर बोलेगा बच्चा। 7 नंबर क्या भैया? tan x बराबर 2। tan x बराबर 2 एंड 8 क्या है? cos x बराबर 1/4। एक 9 भी है, 9 को भी लिखिए लेते हैं। sin x बराबर 2/3 एंड टॉपिक खत्म। लो, अब हम लोग ये बेसिक खत्म हो गया ना। अब अगला जो बेसिक है उसमें पढ़ेंगे, मतलब अगला जो टाइप है उसमें जाएंगे, फिर हम बढ़िया क्वेश्चन एक ही बार करेंगे। बोलेगा बच्चा, सब बना लिया होगा। नहीं बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलेगा बच्चा, बोलेगा। tan x बराबर -1 कब होगा? tan -45। -90 से 90 के बीच में मात्र एक ऐसा -45 ही है जिसपे tan का मान -1 होता है। एम आई ट्रू? मतलब क्या मैं सही हूं? ठीक है, चलो देखो, तो कौन सा होगा? tan -π/4। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे क्या? n π प्लस अल्फा होता है ना। देखो ये भूल गया अभी तुरंत। tan x बराबर tan अल्फा, फॉर्मूला देखो अपने कॉपी में था, n π प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही ना पढ़ाए हैं, बताओ। तो tan x बराबर tan अल्फा। अब अल्फा की जगह निगेटिव है तो -π/4 रख देंगे ना। अल्फा क्या है यहाँ पर? निगेटिव है, तो प्लस माइनस या छोड़ो, n π प्लस ऐसे लिख दो, ऐसे। अब बोलो, कोई दिक्कत? अब इसको कैसे लिखेगा सुंदर? ये बोलेगा बच्चा, बोलेगा। ठीक है, tan x बराबर √3। अब ये भी हमको बताना पड़ जाए तो फिर चाहे तो हम ही मर जाते हैं या तुम ही मर जाओ। tan x बराबर √3 बोलेगा बच्चा, बोलेगा। कौन सा ऐसा एंगल है? tan 60 डिग्री। तो x बराबर क्या बोलेंगे? n π प्लस अल्फा। तो n π प्लस अल्फा, tan 60 को π/3। बोलेगा बच्चा, बोलेगा। कोई डाउट है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। यहां पर क्या लिख दोगे कि देखिए ये थोड़ा सा अलग है, किसी लिए ऐसा tan का हम लोग मान नहीं जानते हैं जिस पे tan का वैल्यू 2 होगा, तो क्या लिख देंगे? ऐसे जगह पर क्या करेंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है ना, कि मान लो tan ऐसा कोई भी नहीं है tan थीटा जिसका मान 2 होता है, वो तो आपको पता नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसको डायरेक्ट लिख देंगे, x बराबर tan इनवर्स 2। बोलो, कोई डाउट? x बराबर क्या लिख दोगे? tan इनवर्स 2। जैसे यहां पर क्या लिख दोगे? x बराबर sin इनवर्स 2/3। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। यहां पर क्या लिख दोगे? x बराबर cos इनवर्स 1/4। यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन बोलेगा बच्चा, बोलेगा कि tan x बराबर, देखना ध्यान से। अच्छा रुक जाओ, ऐसे नहीं करो, थोड़ा सा डिजाइन बना। वही बात है ना, जैसे कभी सुने हो भोजपुरी में गाना? ठीक है, तो जब तुम चैता वगैरह सुनोगे, चैता क्या होता है जब जानते हो? चैता जब होता था ना, कि जब यूपी बिहार झारखंड में जब लोग खेती कर लेते थे ना, तो वो खेती करने के बाद उन लोग शाम को संगीत वगैरह, जिसको ढोलक बजाने आता था वो ढोलक बजाता था, जिसको गाना बजाने आता था गाना बजाता था, और भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देता था कि तुम इस साल इतना बढ़िया फसल दिया हम लोग। ठीक है, इस तरह से होता था पूजा। ठीक है, उसी में भजन गाया जाता था, लोग चैता गाता था। राम जी का, जो भगवान श्री राम जो आप लोग कहते हैं, जो हमारे भगवान श्री राम है, उनका जन्म चैत में हुआ था। ठीक है, जो अपना हिंदी में महीना है। ठीक है, तो क्या कहता है कि tan x बराबर 2, बट आई एम नॉट अ बिलीव, मतलब कि हम उतने जितना आप लोग विश्वास करते हैं उतना ही हम भी विश्वास करते हैं। ठीक है, हाँ, tan x बराबर 2, क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिक्स वाले हैं ना भाई, जब तक प्रूफ कर लेंगे नहीं तब तक तो मानेंगे नहीं। ठीक है ना, जैसे आपको मैंने फॉर्मूला बताया, तो मैंने फॉर्मूला बताया लेकिन प्रूफ करके भी तो दिखाया। ठीक है, सही है, समझ रहे हैं ना मामला? चलिए हम लोग ज़्यादा इस सब पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर समझते हैं मामले को।
बोलेगा बच्चा, बोलेगा देखो, तो tan x बराबर क्या लिखते हो, tan अल्फा। ऐसे देखिए, तब जो एक्यूरेट सॉल्यूशन जो किया जाता है ना वो बता रहे हैं। tan x बराबर क्या होता है, tan अल्फा। तुमको नहीं ना पता है कि ऐसा कौन सा अल्फा होगा जिसपे tan का वैल्यू 2 होगा। ठीक, तो लिख दो यहां पर क्या लिखेगा, बोलेगा कि tan अल्फा, देखना x बराबर n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, 2। tan अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहां पे पुट कर दो, n पाई प्लस tan इनवर्स 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलेगा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा। देखो अब ये चीज नहीं जिसको समझ में आ रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको ऐसे लिखने में क्या है, अल्फा यहाँ tan इनवर्स, यहाँ तो जो है वही रहेगा, इसमें क्या शिकायत, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब देखेगा, बोलेगा फिर लिखेंगे कि cos x बराबर क्या लिखेगा बच्चा, बोलेगा, बोलेगा तो cos x बराबर cos अल्फा। साले कविता हमसे कहवाते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा। तो x बराबर क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब बोलो cos अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/4। cos अल्फा बराबर 1/4। तो क्या लिखेगा यहां पर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो cos अल्फा बराबर 1/4, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/4। ये हो गया। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/4। तो x बराबर क्या लिख सकते हो तुम, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर समझ रहे हैं, क्लियर। बनाने का तरीका कैसे है, कोई डाउट नहीं ना। तो बोलेगा बच्चा, बोलेगा कैसे लिखेगा इसको, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा। तो x बराबर क्या लिखेगा बच्चा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और साइन अल्फा बराबर कितना है, देखो ये अलग है ना, 2/3। तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 2/3। तो सॉल्यूशन अल्फा का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो लिख दो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 2/3। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर। बोलेगा, बोलेगा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा। समझ में आया, समझ में आया ना आपको, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो समझिए कि इसके बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, ठीक है, सही है। चलो अगला, अभी तो दोस्त पार्टी शुरू हुआ है ना, तो समझ लीजिए क्या है। अब जो हम लोग दूसरे टाइप में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब दूसरे टाइप पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो अगर जिसको समझ में आ गया होगा, उसके बाद तुमको ये, अब देखो यहां पर जिसको बच्चा को पॉज लेने का मन है वो यहां तक छोड़ दे, नहीं जबरदस्ती वीडियो ना देखो। अगर आपको यहां तक पूरा क्लियर कट समझ में आ गया है, आप यहां पर रुक जाओ, ठीक है, आराम कर लो, ठीक है ना। जबरदस्ती का मत देखना, यहां तक क्लियर कर लेना तब आगे बढ़ना, ठीक है। चलो, अब जो क्लियर कर लिए वो मेरे साथ, जो नहीं क्लियर किए हो वो आराम करो अभी, ठीक है। तो हम लोग तो इस नीति में विश्वास करते हैं कि आराम हराम है। किसने कहा था भाई, किसने कहा था कि आराम हराम है? चलो, जो कोई भी कहा होगा, अच्छा कहा था, ठीक है। चलो अब देखना, अब जो दूसरा जो है बेसिक सॉल्यूशन होता है। देखिए यहां पर ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता है, देखिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा, देखिएगा जो टाइप, ओहो क्या कर दिया जैसे देखिएगा टाइप 2, समझिए क्या है, इस बात को समझिए क्या है भैया, कि साइन थीटा बराबर 2, देखना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा।
और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, ये कोई भी रहेगा, ठीक है। और अल्फा जहां कहां से रखोगे, अल्फा 0 से 90 की डिग्री के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में? 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब जिसके लिए 90 डिग्री डिफाइन नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करेंगे, ठीक है, ठीक, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक, बोलो। जिसके लिए नहीं डिफाइन है तो नहीं डिफाइन, हम तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे tan 90 के लिए नहीं डिफाइंड है तो उसके लिए बराबर नहीं लेना, जिसके लिए सही है उसके लिए सही, ठीक है, वहां पे बराबर तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत। अरे यही ना तुमको दिक्कत होगा, तुम पूछोगे कि सर इसमें तो ठीक है यहाँ पर 90 डिफाइंड है लेकिन ये दोनों के लिए तो आप कहिएगा ना कुछ, तो इसीलिए कह दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। चलो, तो ये सब के लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या बोला, जानता है कोई क्या होता है सबके लिए फॉर्मूला? सबके लिए, हाँ, सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि x बराबर n पाई, कुछ भी रहेगा, देखिएगा कुछ भी रहेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा है ना यहाँ पर, थीटा है तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सब के लिए कोई भी रह जाए, एग्जाम्पल पहले देख लीजिएगा तब नोट कर लीजिएगा कि जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। पहला एग्जांपल समझ में आना चाहिए पूरा पूरा, तो बताओ तो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर, ये इसको कर सकते हैं ना 1/2 को। अब देखना ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ है और ये 1/√2, 0 से 90 के बीच में कौन ऐसा एंगल है जिसका मान 1/√2 है, तो साइन 45, तो लिख दो साइन 45, साइन स्क्वायर 45 का मान है यही ना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो गया, ये देखो n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा एग्जांपल नहीं समझ में आया तो ये लो, cos थीटा बराबर 1/√3/4 लो, तो cos थीटा स्क्वायर न है तो cos स्क्वायर थीटा लेगा तो क्या हो जाएगा, ये किसका है, √3/2 का होल स्क्वायर। 0 से 90 के डिग्री में, 0 से 90 डिग्री तक कौन सा ऐसा वैल्यू है cos थीटा में जिसका मान √3/2 होता था, 30, cos 30 √3/2, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर π/6, cos 30 √3/2, तो क्या लिख देगा, थीटा बराबर जो यहां पर है बस फॉर्मूला लगा देना n पाई प्लस माइनस, जो यहां पर है n पाई, बस देखिए n पाई प्लस माइनस, n पाई प्लस माइनस, और क्या लिख देना है जो यहां पर आप लिखे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, नहीं सोच सकते हैं आप कि ऐसा कौन होगा। चलिए नोट कीजिए और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल जल्दी से खत्म हो गया है आज का लेक्चर। बोलेगा बच्चा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा, कोई डाउट है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल तो है, ऐसा कुछ भी रहेगा, अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में सोच लेंगे कौन सा, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे तब सोचेंगे कि ये कौन सा वैल्यू है, तो साइन 45 का मान तो 1/√2, फिर हमने इसको यहां तक ऐसे लिख लिया, फिर सोच लिया कि किसका मान 0 से 90 डिग्री में cos पर √3/2 होता है, तो cos 30 √3/2, क्लियर है। देखो तब तक जो बच्चा लिख रहा है तब तक एक शायरी सुना देते हैं तुम लोग को, सुना दें कि घमंड को गुरूर कहते हो तुम। देखना एक बच्चा था तो घमंडी था, ठीक है ना, थोड़ा तो, और थोड़ा पैसे वाला भी था, तो वो हर अपनी गलत बात को भी सामने वाले से मनवाने के लिए रेडी रहता था। तो उसी पे हमने लिखा था कि घमंड को गुरूर कहते हो तुम, घमंड को गुरूर कहते हो तुम, ये तेरा मेरा न उसका है, ये तेरा मेरा न उसका है, अगर, समझे ना, गर या अगर को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक क्या बोले हैं वो पोएटिक वर्ड में, तो गर क्या बोलते हैं फिर से, कि
कि घमंड को गुरूर कहते हो तुम, ये तेरा मेरा न उसका है। घमंड को गुरूर कहते हो तुम, ये तेरा मेरा न उसका है। गर अब ये अभिमान है तेरा, तो फिर घमंड किसका? ठीक है। अरे यार थोड़ा बहुत लिख लेते हैं आप लोग के लिए ना, आप लोग को शिक्षक गाना वाना सुनाते हैं ना, तो आप लोग के लिए हम लिख लेते हैं कि बच्चा लोग को सुनाएंगे, अच्छा लगेगा उन लोग को, थोड़ा पढ़ते पढ़ते इंटरटेनमेंट मिल जाएगा उन लोग को। कोई नहीं ना, हाँ तुम लोग को नाच के भी बता देंगे, तुम लोग कहोगे तब तो। तो अब आप लोग के बीच में अभी आते आते समय लगेगा ना, अभी 2 साल मैं पूरा चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मैं पूरा सिलेबस दे जाऊँ, ठीक है, पूरा पढ़ा जाऊँ, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये तो ठीक है, समझ रहा, नहीं समझ रहा तो लो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लो तीसरा एग्जाम्पल, tan थीटा, कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, किसका मान होता है 1? तो लिखो इससे पहले tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर पाई बाय 4, ठीक है। थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ गया? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। अब समझ, यहां पर अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, यहां पर अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में लेना रहता है। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो बस खाली फॉर्मूला याद रखना है। एक और एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पांचवा, चौथा, जैसे cos थीटा बराबर नहीं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/6, लो 1/6, ठीक है। तो यहां पर ऐसे तब क्या करोगे इसको, तब क्या करेगा, तब लिखेगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, क्या लिखेगा, तो थीटा बराबर क्या लिखते हो, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो cos अल्फा, तो ये 1/√6, cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/√6, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√6, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/√6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, नोट कर लेना। पांचवा, छठा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा बच्चा, बोलेगा मेरा बच्चा, बोलेगा, ठीक है। चौथा, पांचवा देखो ये, और कौन सा ले ले, ओके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, लो कितना हो जाएगा, बोलो, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये √3/2 का होल स्क्वायर। कौन ऐसा एंगल है जिसपे ये होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 60 है ना, साइन 60 होगा ना √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे लिखेगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस साइन 60 मतलब π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक। छठा, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, जो फॉर्मूला बताएं उसको प्रूफ भी कर देंगे ना, सट से एक ही लाइन का प्रूफ है, इसीलिए जल्दी से हो जाएगा। छठा, ताकि बच्चा लोग कोई ना बोले कि सर प्रूफ नहीं दिए आप, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं ना, बिना प्रूफ किए हुए कुछ मानते नहीं है, ठीक। चलो एक लास्ट, ओके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ओके n 1/4, क्या 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, बोलो 1/2 का स्क्वायर, लिख दो इसको। किसका मान 1/2 होता है, बोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर π/6, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर, बोलेगा बच्चा, बोलेगा कि नहीं, ठीक है, हो गया क्लियर। 6 एग्जाम्पल ले लिए, ठीक। अब हम आपको लास्ट में प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक। चलिए, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, पहले बता रहे हैं, ये आसान आसान बातें, अगर इसको भी तुम छोड़ दोगे तो इसका मतलब तुम प्योर मूर्ख हो, ठीक है। सही है, थोड़ा बाल संभाल लेने दो यार, माथे पर आ रहा है।
सही है, ठीक। चलो देखो, अब देखना कैसे प्रूफ करते हैं, यही ना सिखाया अभी तुम लोग को। देखना फिर से लिखना है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। अगर ये कहीं भी रहेगा तो अल्फा को कहां से किसके बीच में लिख देंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में, और सबका आंसर यही हो जाएगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलेगा बच्चा, बोलेगा, कोई डाउट है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक। देखो लिख लिया, अब इसको प्रूफ कैसा करना। अब पहली बात समझ लो, थीटा को क्या बोलते हैं। थीटा क्या है, थीटा एक वेरिएबल है, अल्फा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप लोग बगल में लिख लेना नोट में, जहां पहले पिछले लिखे थे वहां पर नोट करके लिख देना कि थीटा इज ए वेरिएबल एंगल, या उसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा वो वर्ड जिसके लिए वेरिएबल एंगल में, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि किसी एंगल साइन एक्स बराबर रहता था तो एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। तो उसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल है थीटा, और अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जैसे तुम लोग बोलोगे, तुमसे पूछें कि बाबू ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 लिख ले बड़ा तू हो, तो 3/4 कहा, तो कहिएगा कि सर यहाँ पर, या आप किसी बच्चा को समझाइएगा तो यही नहीं कहिएगा कि देखो बाबू यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा तो मैं इसका क्या करेगा, उसको रूट का होल स्क्वायर करेगा, यही नहीं समझाओगे। तो कोई भी कांस्टेंट को मैथमेटिकली क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। या कोई भी कांस्टेंट को, या जो देखिए यहाँ पर अननोन कांस्टेंट, अननोन एंगल का वैल्यू को यहाँ पर क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे क्या है, √3/2 है, साइन 60 है। तो ये आपको बात समझ में आ रहा है कि ये 60 क्या है, ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो वेयर थीटा इज ए वेरिएबल एंगल एंड अल्फा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो भी एंगल है, ठीक। समझ रहे हैं ना बात, ठीक, सही है। हाँ चलो, और कैसे, और एक बात बोल देते, अल्फा तो हमेशा फिक्स ना आता है। देखो तो अल्फा क्या आया यहाँ पर, देखो तो π/6 आया, π/3 आया, ठीक ना, ठीक। लेकिन थीटा वेरी कर रहा है, n 0 डालोगे तो कुछ और, 1 डालोगे तो कुछ और, 2 डालोगे तो कुछ और, इसलिए थीटा को वेरिएबल कांस्टेंट बोल रहे हैं, और इस अल्फा को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहे हैं कि कोई भी है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं ना। थीटा को वेरिएबल कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, थीटा एक वेरिएबल एंगल है जो हमको पता नहीं है। और ये क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि अल्फा क्या है, जो अल्फा की जगह पर क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर, चलो बच्चा अब देखो पहला बात, ये तो देखो, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बोले या साइन स्क्वायर अल्फा बोले, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन अल्फा। अब इसको कोई बच्चा लिख देगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर अल्फा, तो खत्म हो जाएगा 1 देखना, तो 1 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो चाहे हम इसके लिए प्रूफ करें या इसके लिए प्रूफ करें, कोई डाउट नहीं ना, बोलिए यहाँ से क्लियर। अगला देखना, अब इसको उधर लेते चले जाओ, पहला दूसरा के लिए सेम प्रूफ होगा, पहला दूसरा के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुम देखना, जब भी तुम मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो ये बता रहे हैं कि जो भी इजी चैप्टर है ना तेरा, जो भी इजी चैप्टर, उसको देखना कि थोड़ा हम बल्कि खराब तरीके से पढ़ाएंगे, तुम लोग के अनुसार थोड़ा खराब तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन जो मार्केट में या लोग, शिक्षक या बच्चे उसको कहते हैं कि सर ये बहुत टफ चैप्टर है, तुम जानता है ये बहुत टफ चैप्टर, हम वही चैप्टर को अच्छा ढंग से पढ़ाते हैं। थोड़ा सा मतलब कि क्या करें, ऐसा आदत सा बन गया है, ठीक है। बस तो अपना बड़ाई हम और कुछ नहीं कहेंगे, मतलब पढ़ाने का हम कोशिश करते हैं। चलो देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर लेते चले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। याद है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे कि साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, ये तो सीधा सीधी होता है, बताओ 0, ठीक है। बोलो, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा,
साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, साइन थीटा प्लस, देखिएगा तो आज का हिट रहेगा इसमें, थीटा प्लस अल्फा बराबर 0। तो साइन ढिमका बराबर 0 तो ढिमका बराबर n पाई, साइन ढिमका बराबर 0 तो ढिमका बराबर n पाई, और तो ढिमका थीटा बराबर क्या हो गया n पाई प्लस अल्फा। और यहां से देखना साइन ढिमका बराबर 0 तो ढिमका बराबर क्या होगा जी n पाई, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा। ये दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n क्या होता है इंटीजर। बोलिए प्रूफ हो गया, कोई डाउट? कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अगर कोई बच्चा बोलता है कि यहां सर आप नहीं समझ में आ रहा, तो बाबू ये तुम्हारी गलती है जो तुमको नहीं याद है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। अब हमने कहा कि साइन ढिमका बराबर 0 तो ढिमका बराबर n पाई, ढिमका बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर क्या है साइन ढिमका बराबर 0 तो ढिमका बराबर n पाई, तो थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा। और ये दोनों का यदि हम यूनियन ले लेते हैं तो उसी को कहते हैं, ये दोनों आंसर को मिला देते हैं तो क्या आ जाएगा थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो कोई डाउट? ये लैंग्वेज हमेशा क्लियर दिमाग में रखना कि यहां और यहां जो रहता है वो यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन नहीं। क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये पहले भी जो इनइक्वलिटी पढ़ाए थे तो बताए थे, है ना, ये सब बात बताए हैं कि केस और सॉल्यूशन के बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को यूनियन लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, तो केस के बीच में यूनियन लेंगे, है ना। हाँ, और केस और सॉल्यूशन के बीच में, तो अब देखो लास्ट बच गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan अल्फा। तो देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा को तुम लोग जैसे जानता है, देखना एक बात जानता है ना कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा, और tan थीटा बराबर तो होता है tan थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये तो बात जानते हो ना कि tan माइनस, अगर यहां माइनस देना, ध्यान देना, हम कहने का बात ये समझना बाबू कि अगर यहां प्लस है तो फिर यहां भी प्लस। लो थोड़ा साफ लिखते हैं, आप मिटाओ नहीं, प्रूफ करना है तुम लोग को तो नोट करना है नहीं, ठीक है ना, ये सब नोट करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना कि देखो tan स्क्वायर थीटा, tan माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होता है, ये तो तुम जानते हो। तो tan प्लस थीटा बराबर, ये भी जानते हो, प्लस tan थीटा। तो इसका मतलब है कि tan प्लस माइनस थीटा बराबर तुम लिख सकता है, जो यहां देखो, जो यहां साइन वो यहां, और जो यहां साइन वो यहां, तो प्लस यहां तो प्लस यहां, माइनस यहां तो नीचे माइनस, और ये tan थीटा। देखिए दोनों को, ये दोनों को एक साथ लिखने का तरीका ऐसे, दोनों को एक साथ लिखने का तरीका ऐसे, समझ गया ना। अब देखो, अब इसको लिख लो tan थीटा, ध्यान देना tan थीटा, और इतना का जो तू पहले जो जिसको हम गलती बता रहे थे वो यहाँ पर सही है प्रूफ करने में, ठीक है ना, वो प्रूफ करने में सही है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है प्लस माइनस tan अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा फिक्स हो जाता है इसीलिए सही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अल्फा क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो लिखिएगा अल्फा क्या है 0 से π/2। तो देखो ये जो प्लस माइनस है ना, देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, अल्फा क्या है 0 से π/2, तो ये प्लस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, वहां भी अभी ना बताएं, तो क्या है, तो इसको लिख दो tan प्लस माइनस अल्फा। अब जो तुम पहले फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या पढ़ा था कि जो थीटा, देखो ये अभी ना बताया था क्या कि tan थीटा tan ढिम का बराबर tan फलाना है, क्या है tan ढिम का बराबर tan फलाना, मतलब कि tan अल्फा रहता था। तो तुम फार्मूला क्या लगाता था n पाई प्लस अल्फा। ये पहले जो बताए हैं, जो पहले फार्मूला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो यही फार्मूला होता था कि जो यहाँ रहता था वो यहाँ रख देते थे, तो वही फार्मूला हम यहाँ लगा दिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो tan के लिए भी सही है यह, ठीक है। तो ये सबके लिए एक ही आंसर होता है, क्या होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अब मिलेंगे अगले क्लास में और भी बहुत ही रंगीन रंगीन सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा, ठीक। ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा।